तो मित्रों, मैं उत्तंक और भगवान कृष्ण की कथा का तीसरा और अंतिम भाग आपके समक्ष प्रस्तुत करूंगा। यह कथा महाभारत के अनुशासन पर्व के अंतर्गत अश्वमेध पर्व के अध्याय 53 से 55 की है। महाभारत केवल एक युद्ध कथा नहीं है, यह धर्म, नीति और अध्यात्म के गहन रहस्यों का महासागर है। इसी महाभारत के अश्वमेधिक पर्व में वर्णित है एक अद्भुत प्रसंग, ऋषि उत्तंक और भगवान श्री कृष्ण का संवाद। आज हम इस दिव्य कथा के तीसरे और अंतिम भाग में प्रवेश कर रहे हैं। अब तक आपने सुना कि कैसे मुनि उत्तंक ने भगवान श्री कृष्ण से अध्यात्म का गूढ़ उपदेश सुना, परंतु कथा यहीं समाप्त नहीं होती, बल्कि अब प्रकट होता है वह प्रसंग जिसे सुनकर हर श्रोता का हृदय विस्मय से भर उठता है। उत्तंक मुनि ने भगवान से क्या वरदान मांगा, क्या आप जानते हैं? यदि नहीं तो बने रहिए, वीडियो में जल्दी ही इसका पर्दाफाश होने वाला है और श्री कृष्ण ने अपने भक्त को किस अद्भुत उत्तर से चकित कर दिया। आइए बढ़ते हैं आगे और सुनते हैं इस रहस्यमय और प्रेरणादायक कथा का अंतिम उद्घाटन। उत्तंक ने कहा, जनार्दन, मैं यह जानता हूं कि आप संपूर्ण जगत के कर्ता हैं। निश्चय ही यह आपकी कृपा है, इसमें संशय नहीं है। अब मेरा चित्त अत्यंत प्रसन्न और आपके प्रति भक्ति भाव से परिपूर्ण हो गया है, अतः इसे शाप देने के विचार से निवृत्त हुआ समझें। जनार्दन, यदि मैं आपसे कुछ भी कृपा प्राप्त करने का अधिकारी हूं तो आप मुझे अपना ईश्वरीय रूप दिखा दीजिए। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, तब परम बुद्धिमान भगवान श्री कृष्ण ने प्रसन्नचित्त होकर उन्हें अपने उसी सनातन वैष्णव स्वरूप का दर्शन कराया जिसे युद्ध के प्रारंभ में अर्जुन ने देखा था। उत्तंक मुनि ने उस विश्वरूप का दर्शन किया जो सहस्रों सूर्यों के समान प्रकाशमान तथा बड़ी बड़ी भुजाओं से सुशोभित था। उससे प्रज्वलित अग्नि के समान लपटें निकल रही थीं। उसके सब ओर मुख था और वह संपूर्ण आकाश को घेर कर खड़ा था। भगवान विष्णु के उस अद्भुत एवं उत्कृष्ट वैष्णव रूप को देखकर उन परमेश्वर की ओर दृष्टिपात करके ब्रह्मर्षि उत्तंक को बड़ा विस्मय हुआ। उत्तंक बोले, सर्वात्मन, परात्पर नारायण, आपको बारंबार नमस्कार है। माधव, आपको नमस्कार है। आप संसार सागर से पार उतारने वाले हैं। आप ही अंतर्यामी पुराण पुरुष हैं। आपको नमस्कार है। आप अविद्यारूपी अंधकार को मिटाने वाले सूर्य, संसार रूपी रोग के महान औषध तथा भवसागर से पार करने वाले हैं। आपको प्रणाम करता हूं। आप मेरे आश्रयदाता हो। जनार्दन, आप स्वयं ही दया करके दुहक जनित मोह से मेरा उद्धार करें। मैं बहुत से पाप कर्मों द्वारा बंधा हुआ हूं। आप मेरी रक्षा करें। देव, अब अपने इस उत्तम एवं अविनाशी स्वरूप को फिर समेट लीजिए। मैं आप सनातन पुरुष को पुनः अपने पूर्व रूप में ही देखना चाहता हूं। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, मुनि की बात सुनकर सदा प्रसन्न चित्त रहने वाले भगवान श्री कृष्ण ने कहा, महर्षि, आप मुझसे कोई वर मांगिए। तब उत्तंक ने कहा, महातेजस्वी पुरुषोत्तम श्री कृष्ण, आपके इस स्वरूप का जो मैं दर्शन कर रहा हूं, यही मेरे लिए आज आपकी ओर से बहुत बड़ा वरदान प्राप्त हो गया। यह सुनकर श्री कृष्ण ने फिर कहा, मुने, आप इसमें कोई अन्यथा विचार न करें। आपको अवश्य ही मुझसे वर मांगना चाहिए, क्योंकि मेरा दर्शन अमोघ है। उत्तंक बोले, प्रभो, यदि वर मांगना आप मेरे लिए आवश्यक कर्तव्य मानते हैं तो मैं यही चाहता हूं कि मुझे यहां यथेष्ट जल प्राप्त हो, क्योंकि इस मरुभूमि में जल बड़ा ही दुर्लभ है। तब भगवान ने अपने उस तेजोमय स्वरूप को समेटकर उत्तंक मुनि से कहा, मुने, जब आपको जल की इच्छा हो तब आप मेरा स्मरण कीजिएगा। ऐसा कहकर वे द्वारका चले गए। तत्पश्चात एक दिन उत्तंक मुनि को बड़ी प्यास लगी। वे पानी की इच्छा से उस मरुभूमि में चारों ओर घूमने लगे। घूमते घूमते उन्होंने भगवान श्री कृष्ण का स्मरण किया। इतने ही में उन बुद्धिमान मुनि को उस मरु प्रदेश में कुत्तों के झुंड से घिरा हुआ एक नंगधड़ंग चांडाल दिखाई पड़ा, जिसके शरीर में मैल और कीचड़ जमी हुई थी। वह देखने में बड़ा भयंकर था। उसने कमर में तलवार बांध रखी थी और हाथों में धनुष बाण धारण किए थे। द्विजश्रेष्ठ उत्तंक ने देखा, उसके नीचे पैरों के समीप एक छिद्र से प्रचुर जल की धारा गिर रही है। मुनि को पहचानते ही वह जोर जोर से हंसता हुआ सा बोला, भृकुल तिलक उत्तंक, आओ मुझसे जल ग्रहण करो।
तुम्हें प्यास से पीड़ित देखकर मुझे तुम पर बड़ी दया आ रही है। चांडाल के ऐसा कहने पर भी मुनि ने उसके जल का अभिनंदन नहीं किया, उसे लेने से इनकार कर दिया। उस समय बुद्धिमान उत्तंक ने अपने कठोर वचनों द्वारा भगवान श्री कृष्ण पर भी आक्षेप किया। उधर चांडाल बारंबार आग्रह करने लगा, महर्षि जल पी लीजिए। उत्तंक ने उस जल को नहीं पिया। वे अत्यंत कुपित हो उठे थे। उनके अंतःकरण में बड़ा क्षोभ था। उन महात्मा ने अपने निश्चय पर अटल रहकर चांडाल को जवाब दे दिया, महाराज। मुनि के इनकार करते ही कुत्तों सहित वह चांडाल वहीं अंतर्धान हो गया। यह देख उत्तंक मन ही मन बहुत लज्जित हुए और सोचने लगे कि शत्रुघाती श्री कृष्ण ने मुझे ठग लिया। तदंतर शंख, चक्र और गदा धारण करने वाले भगवान श्री कृष्ण उसी मार्ग से प्रकट होकर आए। उन्हें देखकर महामती उत्तंक ने कहा, पुरुषोत्तम प्रभो, आपको श्रेष्ठ ब्राह्मणों के लिए चांडाल से स्पर्श किया हुआ वैसा अपवित्र जल देना उचित नहीं है। उत्तंक के ऐसा कहने पर महाबुद्धिमान जनार्दन ने उन्हें मधुर वाणी द्वारा सांत्वना देते हुए कहा, महर्षि, वहां जैसा रूप धारण करके वह जल आपके लिए देना उचित था, उसी रूप से दिया गया, किंतु आप उसे समझ न सके। भृगुनंदन, मैंने आपके लिए वज्रधारी इंद्र से जाकर कहा था कि तुम उत्तंक मुनि को जल के रूप में अमृत प्रदान करो। मेरी बात सुनकर प्रभावशाली देवेंद्र ने बारंबार मुझसे कहा कि मनुष्य अमर नहीं हो सकता, इसलिए आप उन्हें अमृत न देकर और कोई वर दीजिए। परंतु मैंने शचीपति इंद्र से जोर देकर कहा कि उत्तंक को तो अमृत ही देना है। तब देवराज इंद्र मुझे प्रसन्न करके बोले, सर्वव्यापी महामते, यदि भृगुनंदन महात्मा उत्तंक को अमृत अवश्य देना है तो मैं चांडाल का रूप धारण करके उन्हें अमृत प्रदान करूंगा। यदि इस प्रकार आज भृगुवंशी उत्तंक अमृत लेना स्वीकार करेंगे तो मैं उन्हें वर देने के लिए अभी जा रहा हूं, और यदि वे अस्वीकार कर देंगे तो मैं किसी तरह उन्हें अमृत नहीं दूंगा। इस तरह की शर्त करके साक्षात इंद्र चांडाल के रूप में यहां उपस्थित हुए थे और आपको अमृत दे रहे थे, परंतु आपने उन्हें ठुकरा दिया। आपने चांडाल रूपधारी भगवान इंद्र को ठुकराया है, यह आपका महान अपराध है। अच्छा, आपकी इच्छा पूर्ण करने के लिए मैं पुनः जो कुछ कर सकता हूं, करूंगा। ब्राह्मण, आपकी तीव्र पिपासा को मैं अवश्य सफल करूंगा। जिन दिनों आपको जल पीने की इच्छा होगी, उन्हीं दिनों मरुप्रदेश में जल से भरे हुए मेघ प्रकट होंगे। भृगुनंदन, वे आपको सरस जल प्रदान करेंगे और इस पृथ्वी पर उत्तंक मेघ के नाम से विख्यात होंगे। भारत। भगवान श्री कृष्ण के ऐसा कहने पर विप्रवर उत्तंक मुनि बड़े प्रसन्न हुए। इस समय भी मरुभूमि में उत्तंक मेघ प्रकट होकर जल की वर्षा करते हैं। हिबिस्कस। मित्रों, इस अद्भुत प्रसंग में हम देखते हैं कि भगवान श्री कृष्ण और ऋषि उत्तंक के संवाद में केवल भक्ति या दर्शन की बात नहीं है। यह कथा श्रद्धा, ज्ञान और विवेक का गहरा संदेश देती है। उत्तंक मुनि ने पहले भगवान को शाप देने का विचार किया था, परंतु जब उन्हें भगवान का दर्शन और उपदेश मिला तो उनके अंतःकरण में भक्ति और विनम्रता का उदय हुआ। उन्होंने जब विश्वरूप देखा तब उन्हें समझ में आया कि ईश्वर की शक्ति असीम है और उनका स्वरूप सर्वव्यापी है। लेकिन कथा यहीं समाप्त नहीं होती। जब भगवान ने उनकी प्यास मिटाने के लिए अमृत स्वयं इंद्र के माध्यम से चांडाल रूप में भेजा तो मुनि ने बाहरी रूप देखकर उसे अस्वीकार कर दिया। यही क्षण कथा का सार प्रस्तुत करता है। ईश्वर जब कृपा करते हैं तो वह हमेशा हमारे मन के अनुसार नहीं, बल्कि हमारी परीक्षा के रूप में आते हैं। उत्तंक मुनि ने जब यह सत्य जाना कि वही चांडाल वास्तव में इंद्रदेव थे, तब उन्हें अपने अहंकार और बाह्य दृष्टि पर गहरा पश्चाताप हुआ। भगवान श्री कृष्ण ने फिर भी करुणा दिखाते हुए उन्हें वर दिया कि जब भी मरुभूमि में प्यासे जीवों को जल की आवश्यकता होगी, तब उत्तंक मेघ के रूप में वर्षा होगी। इस प्रकार भक्ति, विनम्रता और ईश्वर के स्वरूप की सच्ची समझ ही इस कथा का सार है। संदेश यह है, ईश्वर की कृपा सदा हमारे पास होती है, बस हमें उसे पहचानने की दृष्टि चाहिए। बाह्य रूप देखकर किसी का तिरस्कार मत करो, क्योंकि वही रूप कभी कभी स्वयं भगवान का हो सकता है। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण और उत्तंक मुनि की यह कथा हमें सिखाती है कि ईश्वर की लीलाएं रहस्यमय हैं, पर जो हृदय से उन्हें स्वीकार करता है वही अमृतत्व का अधिकारी बनता है। कथा को शेयर करें। जय हिंद, जय श्री राम।